Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. मैं अपनी बेटी के जख्मों को तो माफ कर सकता हूँ, लेकिन गुलाम मुहिउद्दीन के खून को माफ नहीं कर सकता। हाजरा अपने जख्म लेकर आपकी अदालत में आई है, इसे खाली हाथ मत भेजिए, इसको इसका मुजरिम ढूंढ के दे वरना बंद कर दे अदालत। मेरी वही माँ जो मेरी कमर पे थपकियां देती थी ना, वो हाजरा को मेरे घर में बहू बना के पूरी इज्जत पूरे एहतराम से रखेगी, मेरा तरफ से वादा है। मुल्ज़िम रेहान चौधरी, तुम्हें हाजरा इलियास के ऊपर कातलाना हमला करने के जुर्म से बाइज्जत बरी किया जाता है। आपने मुझसे वादा किया था वो पूरा करेंगे ना आप? Rehan, baby. Just go. Are you okay? I said just go. Just go. कुछ ढूंढ रहे हो? Just go. Just go. मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? I said just go. Please go. ये ढूंढ रहे हो? Relax. बाहर आ जाओ, खाना खा लो और अपने अब्बा को भी खिलाओ। मुझे भूख नहीं लग रही अम्मा, अब्बा जी को खाना खिला दे, उन्होंने कुछ नहीं खाया सुबह से। मेरा बच्चा तुम भी थोड़ा सा खा लो, तुम्हारे अब्बा मेरी कहाँ सुनते हैं। पहले गुल्लू के गम में खाना नहीं खा रहे थे, अब तुम्हारे शौक में इनकार करके बैठे। तुम कहोगी तो खा लेंगे, तुम्हें पता है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तुम भी थोड़ा सा खा लो। बजी खा लें। बजी सुबह से नहीं कुछ खाया, कुछ तो खा लें। खा ले, खाने से क्या नाराजगी है? चल माफी मांगा अपने बाप से। सुना नहीं, माफी मांगो। सॉरी अब्बा जी। ये सॉरी क्या होता है? सही तरीके से अपनी ज़बान में माफ़ी मांगो। पाँव पकड़ो। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। देखो बेटा, जो होना था वो हो गया। थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें याद है फारूक दर्जी की बेटी?
कितने ज़माने ने इश्तिहार लगाए थे उसके, कहाँ है वो? शादी करके घर बसा के बैठी है, किसी को याद ही नहीं है। आपको याद तो है? क्या करें फिर? गला दबा दे तेरी बहन का। बाजी मैं ये नहीं कह रहा, जैसे आपको गुस्सा आया था वैसे मुझे भी गुस्सा आया था। मैंने तो अपना गुस्सा निकाल दिया तुझ पे, तेरा गुस्सा कैसे निकलेगा? देख, सुनना सबको पड़ता है, मुझे भी, तेरी माँ को भी, उसको भी, और तुझे भी सुनना पड़ेगा। खानदान का मतलब यही होता है, ऐसी कोई चीज़ होती है ना तो सब मिल के बांटते हैं। अब आगे तो कुछ नहीं होगा ना अब्बा जी? आगे क्या होना है? इंसान की अदालत ने तो फैसला दे ही दिया है। सोए रब की अदालत लगी हुई है, अब फैसला देगी। जोर से तो नहीं लगी थी? तो लग गई है। उतर, मुझे माफ कर देना, सॉरी। ये क्या किया तुमने? उसे आते ही थप्पड़ मार दिया? करके नहीं आया था वो, जिस सर माथा चूमती मैं उसका। बहुत अपसेट हुआ है वो, इतना तो वो जेल में भी नहीं था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मेरा बेटा है। तेरा बेटा है तो जो जी चाहे तू करे उसके साथ। वो थप्पड़ मैंने इसलिए मारा था उसे कि खुदा की मार ना पड़े उसे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा। तो आपको उससे झूठा वादा नहीं करना चाहिए था ना? मैं आपको जवाब दूं जैसे? और ठीक तो कह रही है वो, नहीं वादा करना चाहिए था तुझे उससे। पहले एक बीवी मिली थी उससे, आज एक मां मिली है। देखा है इस औरत को? अब तुम्ही को उसको संभालना पड़ेगा। चौधरी साहब, आई एम सीरियसली वरीड। वो कुछ कर ना बैठे, बहुत मुश्किल से बहला कर आई हूं उसे। तुम भी उसे बहलाती रही हो, इसीलिए आज वो इस हाल को पहुंच गया है, किसी के काबू में ही नहीं आ रहा। ये देखा है ना किस लहजे में इस औरत ने मेरे साथ बात की है। ये भी सब तुम्हारा कसूर है। आप उसका गला जरा दबा देना, ठीक हो जाएगा लहजा उसका। जब भी कोई औरत अपने साथ होने वाली ज्यादती के लिए किसी मर्द के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो सोसाइटी के सारे मर्द उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं। वो थाना हो, कोर्ट कचहरी हो, उसका मोहल्ला हो या उसका अपना घर, उसे हर रोज़ सैकड़ों नज़रों और बीसियों आवाज़ों का सामना करना पड़ता है। तोहमत, तंज और शक से भरी हुई नज़रें और आवाज़ें हर दिन उसे संसार कर रही होती हैं। वो जीत जाए तो सब मिलकर उसे अकेला कर देते हैं, और हार जाए तो वो तन्हाई भी नसीब नहीं होती उसे। हाजरा, शायान आया। तुम चले जाओ यहाँ से, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती।
क्यों? वो कहती है कि उसे तो मेरे हाथ दिखाई देता है। Baby. तुम वाकई उस लड़की से शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूं। कमिटमेंट करके मुंह फेर लो। शादी तो मुझे उसी से करनी है मॉम, हाजरा से ही। जो तुम्हारी ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो गई। वो तुम्हारी नहीं हुई तो उसे भी नहीं मिली, तो फिर क्यों? मॉम जिस दिन मैंने हाजरा को मारा था, जब मैंने अटैक किया था सीजर से, तो मैं उसको यूं पकड़ के कैंची से मार रहा था। पहले तो मैंने उसको देखा नहीं, लेकिन जब उस पर नजर पड़ी तो वो यूं मेरी कैंचियां खाते हुए नफरत से मुझे देख रही थी। हेट्रेड, ये वो मुझे नफरत से देख रही थी और मुझे उससे मोहब्बत हो गई मॉम। हो गई मुझे उससे मोहब्बत, हो गई मुझे। I can understand. I want to marry her, Mom. I know. At any cost. Relax. Relax. और मैंने मस्जिद जाना भी छोड़ दिया है। लोग सलाम फेरने के बाद एक ही सवाल पूछते हैं। दुकान पे बैठना तो मैंने पहले का ही छोड़ दिया था। लोग पैसा बाद में निकालते हैं, ज़बानें पहले खोलते हैं। ऐसा लगता है कि सारी लड़कियों की किस्मत, नसीब, रिश्ते और मुस्तकबिल हाजरा के साथ जुड़ा हुआ है। और सबको मालूम है अदालत ने क्या फैसला दिया है, लेकिन पूछना सबने और तबसरे भी करने हैं। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत गैरत नहीं है कि जाके उस फिरौन से पूछे, मजाद चौधरी से, कि तू बता तेरे बेगैरत बेटे ने क्या किया है। और कालक तो उसने मल लिया था। मेरी बेटी का क्या कसूर है? क्या कसूर है मेरी हाजरा? बहू, इसलिए तो लोग बेटियों के ना मुंह पे हाथ रख देते हैं। चुप रह, चुप रह, तू चुप रह। क्यों? इसलिए कि
आसपास के जानवर ना जाग जाए। बाबू मुझे तो लगता है हम जानवरों में ही रहते हैं। ओए, जालिम को कोई पत्थर नहीं मारता, मजलूम का एक कचूमर निकलता है। अच्छा, आगे का क्या सोचा है हाफिज साहब? अकरम बाबू तू तो मेरा दोस्त है, तू भी मुझसे यही बात कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। वो मैं तो बस क्या सोचना क्या है? हम जैसे लोग क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हमें चोट लगती है तो बस हम चीख सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं, वावेला कर सकते हैं बस। लेकिन निज़ाम ऐसा है, उसकी दीवारें ऐसी है कि हमारी आवाज खुद ही वापस आ जाती है मखौल बन के। देखो, मैं सिर्फ सवाल नहीं कर रहा, मैं मसले का हल लेकर आया हूं तेरे पास। वो बेगम साहब का मुझे फोन आया था, तो वो चाहती हैं कि आप बीच में पड़ो और हाथ पकड़कर शायान का घर ले जाएं अपने। बाकी तो खुद समझदार है यार, जो करना है। बहू हम जानवरों में रहते हैं। आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? आप हैरान ना हो, जिन घरों में बेरियां होती हैं वहां अचानक से पत्थर आ गिरते हैं, और फिर अब तो आपने दरवाजा ही खोल दिया है, कोई भी अंदर आ सकता है बिना रोक टोक। माशाल्लाह इतनी बदनामी हो चुकी है कि जैसे ही हाजरा का नाम लो फौरन से रिस्पॉन्स आता है। वो कौन सी कैंचियों वाली जिसके यार ने उस आप ही के मोहल्ले की एक जली भुनी बूढ़ी औरत ऐसे बोल रही थी। क्या करें, बड़े जालिम लोग होते हैं। भाई इतनी दूर से चलकर आना पड़ता है आपके घर तक, कम से कम पानी ही पूछ लिया करें। आओ बैठो, बैठो ना मेरी जान। मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो? मैंने तो हमेशा तुम्हारी हेल्प की है और आज भी तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं। जज़ाकल्लाह। इतना लड़ लिया फिर भी गुस्सा नहीं उतरा आपकी बेटी का? बस बेटा बस, बहुत हो गया। खुद भी जलील हुई, हमें भी परेशान किया, और फिर क्या मिला? लोगों के ताने, तोहमतें। क्यों आई आप यहाँ? क्यों आई हैं आप? उन सबका मुंह बंद करवाने। देखो जितनी किसी ने बकवास करनी थी सो कर ली, अब कुछ ऐसा करें कि सबका मुंह खुले का खुला रह जाए, हिम्मत ही ना रहे किसी में कोई बात करने की। बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर आई हूं अपने बेटे का आपकी बेटी के लिए।
ये क्या कर रहे हो? मैं स्केच बना रहा हूँ जो आजरा को दिखाई देता है। तुम ठीक तो हो ना? उसे मेरे चेहरे में रेहान क्यों दिखाई देता है? उठे यहाँ से, उठे और निकलें। मेरे चले जाने से क्या होगा? मैं चली जाऊंगी तो चौधरी साहब आकर यही बात करेंगे, उन्हें निकालोगी तो रेहान आकर यही बात करेगा, और फिर तुम्हें तो पता है वो कैसे बात करता है। क्या धमकी दे रही हैं? मुझे धमकी देने की क्या जरूरत है? हम कमजोर लोग थोड़ा ही हैं। हाँ, कमजोर नहीं आप लोग बुज़दिल हैं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है आप लोगों से, और ना ही कोई ताल्लुक आप रखें हमसे। नो 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 नेवर। हम लोग तो आपसे ताल्लुक ज़रूर रखेंगे। हमारे बेटे को मोहब्बत जो हो गई है आपकी बेटी से। रिश्ते जोर ज़बरदस्ती से नहीं हुआ करते। अगर आप लोग आराम से नहीं मानेंगे तो शायद जोर ज़बरदस्ती भी करनी। क्या करेंगे आप? इसकी नौबत ना ही आए तो बेहतर। तुम अपना फ़ोन लाएं, अपना फ़ोन लाएं। मैं अब्बा जी को कॉल करती हूँ, उन्हें बुलाती हूँ यहाँ पे। होल्ड ऑन, ये लो, कॉल कर लो। बुला भी लोगी तो क्या कर लेंगे वो आकर? मेरा गला घोंट देंगे। और फिर मैं कोई नाजायज़ बात थोड़ी कर रही हूँ, इज्जत दे रही हूँ तुम्हें, सर आंखों पर बिठाने की बात कर रही हूँ, अपनी बहू बनाकर ले जाने की बात कर रही हूँ। जिसके नाम के ताने दे रहे हैं उसी का नाम तो लग रहा है साथ। और क्या चाहिए उन्हें? कल को उनका सर भी फख्र से ऊंचा होगा, जो झुक गया है सबके सामने आपकी बेटी की वजह। तुम ऐसे नहीं समझोगी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, और अंदर से कदम मत रखना मेरे घर में। मैं कह रही हूँ निकलो। देखो बहन, ये तो बच्ची है, इमोशनल हो रही है, तुम देख के फैसला करना, ठीक है? मैं फिर आऊंगी। और हाँ, कहीं जल्दी में इधर उधर निकाह ना पड़वा देना इसका, वरना पिछली बार तो वो कैंची लेकर आया था, अब की बार पिस्तौल लेकर आएगा। निकलो यहाँ से, निकलो। शायान, क्या तुम रेहान को मार सकते हो? जवाब तो मेरी बात का। उसे मार दो। ये क्या कर रही हैं? अम्मा, सामान क्यों निकाल रही हैं मेरा? अम्मा, मैं बता रहा हूं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये ले जाएं, जो सामान लेके जाना है ले जाएं, भिजवा दें, लेकिन मुझे यहां से कोई नहीं लेके जा सकता, बता रहा हूं आपको। कादर बख्श, कादर बख्श। जी बीबी जी। ये सामान उठाओ और गाड़ी में रखो। ठीक है बीबी। रुको भाई, जाओ तुम। जाओ। अम्मा क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा?
और जो तू अपने साथ कर रहा है ना, वो इससे भी ज्यादा बुरा है। चल मेरे साथ, वही जहां तो अपनी मासूमियत छोड़ा है। मेरा बच्चा माँ की गोद में वापस आ जा, वापस आ जा अपनी माँ की गोद। माँ तुझे फिर से वो कहानियां सुनाएगी जो सब भूल गया तू, मेरी जान। हम माँ बेटा मिलकर फिर से परिंदे पालेंगे, जुगनू पकड़ेंगे, पतंगे उड़ाएंगे, दिए जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, बसंत, बरसात, ईद, शब रात। मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया तेरे जाने के बाद, कुछ भी नहीं बनाया। मेरे शहजादे, मैं तुझे बताऊंगी कि असल में रेहान चौधरी कौन है। असली में रेहान चौधरी तो बहुत बहादुर, इज्जतदार, गैरतमंद, जीदार है। ये जो तू बड़े फख्र से सीना फुलाए खुद को रेहान चौधरी कहते हैं ना, ये वो नहीं है, नहीं है मेरी जान, ये वो नहीं है। ये तो कोई घमंडी, बदमाश, गुंडा है। ये रेहान चौधरी नहीं है मेरी जान, ये रेहान चौधरी नहीं है, नहीं ये रेहान चौधरी। चल मेरा पुत्र, अपने असल की तरफ वापस लौट जा, लौट जा अपने असल की तरफ वापस। चल मां सदके जाए, कुर्बान जाए, मां मारी जाए तेरी। तुम जा रहे हो? हाँ, मेरा बेटा वापस अपने घर जा रहा है। मैं हाजरा के घर से होकर आ रही हूँ। मना लिया मैंने उसकी फैमिली को, अब वो तैयार है रिश्ते के लिए। Seriously? यस, तुम अपनी मॉम से कोई फरमाइश करो और मैं पूरी ना करूं। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? क्या हुआ? बताओ मुझे क्या हुआ है। हाजरा,
क्या किया उसने? उसने मुझे वहां लाके खड़ा किया है जहां या तो वो जिंदा रह सकता है या मैं। शादी तो तुम्हें अब उसी से करनी होगी। और नहीं तो क्या, इज्जत तो तुमने फूंक दी उसके चक्कर में। साया भी छीनना चाहती। शायान, 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 पक्का बताओ, तुम उसे मार सकते हो? तुम उसे मार सकते हो या मैं खुद को मार लूं? तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें मरने दूंगा? फिर तुम्हारा क्या होगा? बहुत सुकून मिलेगा मुझे। मेरे इस चेहरे से उसका चेहरा उतर जाएगा ना। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से घर जाओ। उनके घर से अब कोई बंदा नहीं आएगा, सिर्फ खबर आएगी। नहीं 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 शायान, तुम ये मत करना, तुम प्लीज ये मत करना। तुम्हें मरने दूं? जिंदा तो मैं वैसे भी नहीं रहूंगी, तुम उसे मार दोगे तो वो तुम्हें कहाँ छोड़ेंगे? मुझे किसी की परवाह नहीं। ऐसे बेबस रहने से बेहतर है कि मैं कुछ कर गुजरूं। नहीं 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 तो क्या? नहीं तो क्या? क्या ऑप्शन है हमारे पास? हाँ, तुम शादी करोगे उससे? हाँ, बताओ ना, क्या ऑप्शन है हमारे पास? एक ऑप्शन है, मैं उसे खुद मार दूंगी। मैं खुद मार, ताकि उसकी सूरत पूरी जिंदगी अपने चेहरे पे लगा के वो तो मुझे नजर आती है ना। अरे सिर्फ तुम्हारी नजर की परवाह है मुझे, और किसी की परवाह नहीं है। वो देखने के लिए मैं जिंदा ही कहाँ रहूंगी? रहोगी तुम, रहोगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम रहोगी, सुना तुमने? तुम रहोगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कौन सी फिल्म बन रही है भैया? जरा भी फिक्र नहीं होती तुम लोगों के आसपास के लोगों की? मैं कब से खिड़की के पास खड़ी सब कुछ सुन रही हूँ। बहरहाल एक ऑप्शन मेरे पास भी है, ना ही कोई मरेगा और ना ही कोई मारेगा, और हाजरा की तरफ देखने की किसी की हिम्मत भी नहीं होगी। झूठ बोल रही है ये चौधरी साहब, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कोई भी औरत इतने जख्म खाने के बाद ऐसे मर्द की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। शक्ल नहीं देखना चाहती थी तो फिर उसे बुलवाती क्यों थी हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद मिलने के लिए? हाँ तो और क्या, इतनी पेशियां क्यों डलवाई थी उसने? इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई, इतनी ख्वारी किस लिए बर्दाश्त करती थी वो? सिर्फ और सिर्फ रेहान को अपने सामने के चेहरे में देखने के लिए। अदरवाइज तो वो अच्छी तरह से जानती थी कि मुकदमा तो हार जाएगी। हाँ, वो अच्छी तरह जानती थी कि आप सब लोग उसे मिलकर हरा देंगे, चाहे उसके लिए 8-10 लोगों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। बकवास बंद नहीं करती है तो अपनी। उस बदमाश का खून कुदरत आपको माफ कर देगी, लेकिन उस बच्ची के आंसू से डरे आप। सी, अब खुद देख लें क्या कह रही है ये। बंद करो तुम दोनों अपनी ये बकवास, खत्म करो ये सब कुछ। मैं तो बंद ही करना चाहती हूँ चौधरी साहब, और ये इसी तरह से बंद होगी कि उन दोनों की शादी कर दी जाए, वरना ये प्रॉब्लम चलता रहेगा सारी जिंदगी। आपका खून है वो, जब तक अपनी जिद पूरी नहीं कर लेगा ना, सुकून नहीं आएगा उसे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड चौधरी साहब, ये तो उसको अच्छी तरह से नहीं जानती हैं। मेरी कोख में पला है वो, भला मैं उसे नहीं जानती?
चौधरी साहब, आपको खुदा का वास्ता है, उसे बर्बाद होने से, तबाह होने से बचा लें आप। एग्जैक्टली माई पॉइंट। मैं भी यही चाहती हूँ। अदरवाइज वो एक जेल से निकल कर आया है और ये उसको दूसरे जेल में लेके जा रही है। मौलादाद, मौलादाद, चौधरी साहब, रेहान को बुलाओ। चौधरी साहब, आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। बस कर दे। मिस, आप इतने दिन एब्सेंट क्यों थी? मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे चोट लग गई थी। कहाँ? यहाँ पे लग गई थी, थोड़ी सी यहाँ पे लग गई थी। वो फल्ला इतनी ज्यादा चोट है? किसने मारा आपको? मुझे ना मेरे एक दोस्त ने मारा था। क्यों? क्योंकि मैंने उससे कुट्टी कर ली थी। तो फिर उसको क्या पनिशमेंट मिली? उसको तो कोई पनिशमेंट नहीं मिली, बल्कि मुझे पनिशमेंट मिली। देखो ना, मैं आप लोगों के पास स्कूल में पढ़ाने के लिए भी नहीं आई। जैसे आप लोगों ने मुझे मिस किया, मैंने भी आप लोगों को मिस किया। मेरे अम्मी बाबा भी परेशान हो गए बहुत। आप लोग दुआ करेंगे ना टीचर के लिए? कि टीचर की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। यहां इंसान बन के बैठेगा या इसके साथ इंसान बनने जाएगा? मुलाजिम हूँ मैं, जबरदस्ती घर में रह के काम करना। डैड, ये भी मेरा घर है, वो घर भी मेरा ही है। हाजरा से शादी करनी है तो फिर तू यहां रहेगा, वहां से तेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। फिर ठीक है। क्या ठीक है? हाजरा से शादी।